हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। आज का टॉपिक होने वाला है कि यूज योर स्किल्स वाइजली। कौशल का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें। फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल वी ऑल हैव स्किल्स। स्किल्स से मतलब है कि काबिलियत, एबिलिटी इन विच यू आर एक्सपर्ट इनफ। ऐसी काबिलियत जिसमें कि आप एक्सपर्ट हैं, ऐसा कौशल जो कि आप जानते हैं, जिसमें कि आप निपुण हैं, तो उनका बुद्धिमानी से किस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। हम सभी के द्वारा अगर हमारे अंदर कोई स्किल है तो हम उसको कैसे वाइजली यूज करें, कैसे अपनी काबिलियत में इजाफा करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए हम उनको उपयोग कर सकते हैं। आज का यही हमारा टॉपिक होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, किसी की म्यूजिक स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी का सिंगिंग एबिलिटी बहुत अच्छा होता है, किसी का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने की काबिलियत दी हुई होती है। होता क्या है कि हम सभी उसको पहचान नहीं पाते। बहुत सारे स्कूल्स में आज एक्टिविटी क्लासेस होती हैं जस्ट बिकॉज टू फाइंड आउट द टैलेंट। काबिलियत को पहचानते हैं टीचर्स कि क्या काबिलियत है इस बच्चे में, जो कि उसे स्पेशल बनाती है, उसे यूनिक बनाती है, बाकी सभी बच्चों से उसे अलग साबित करती है। अभी आपने न्यूज हेडलाइंस में देख रहे हैं, प्रागनंदा प्रागनंदा अ चेन्नई बेस्ड बॉय, एक लड़का जो कि चेन्नई से है, किस लेवल तक चेस को ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है। जो बेस्ट वर्ल्ड प्लेयर हैं उनके साथ आज वो खेलने वाला है। ये सब क्यों होता है, कैसे संभव है, आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। सो यूज स्किल्स वाइजली। कुछ हाइलाइट्स के साथ मैं बताऊंगी कि अपनी क्षमताओं और सीमाओं का सम्मान करें। कई बार होता क्या है कि हमें पता ही नहीं होता अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में कि उनकी क्षमताएं क्या है, काबिलियत उनमें क्या है। ना तो हम उनकी काबिलियत को समझते हैं और ना ही उसका रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है बट उसके पेरेंट्स इसका विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा कॉमर्स फील्ड में जाए या आर्ट्स सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़े। हम उसके इंटरेस्ट की, उसकी काबिलियत की इज्जत ही नहीं करते। अब आप कहेंगे कि बच्चा है तो वो समझता ही नहीं है, आप ज्यादा उसे बेटर समझते हैं, इसलिए हम अब बच्चे को क्यों गाइड नहीं कर सकते। ऑल राइट, आप बिल्कुल गाइड कर सकते हैं। आप उसकी गार्जियंस हैं, आप उसके वेल विशर हैं, आप उसकी काबिलियत के साथ उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति के तौर पे उसका फ्यूचर हो। आप ऐसी कामना रखते हैं जिसमें कि कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि क्षमता क्या है बच्चे की, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर उसकी काबिलियत को आप पहचान के उसे तराशने की सुविधाएं उसे उपलब्ध कराते हैं
तो निश्चित रूप से वो बच्चा ज्यादा अच्छा करेगा रादर देन आप अपनी चॉइस का कोई भी विषय, कोई भी फील्ड उसे चुनने के लिए मजबूर करें। तो मैं ये कहूंगी कि अपने बच्चे की काबिलियत को पहचानिए। हम सभी को अपनी काबिलियत और लिमिट्स का पता होना चाहिए, अपनी सीमाओं का भी पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हमारी लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होगा और बहुत बड़े आयाम लेके आ सकता है। बहुत ऊंचाई तक हम ग्रो कर सकते हैं अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचाने और साथ ही साथ सीमाओं को भी पहचाने, लिमिट्स भी समझे, स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गलत साबित होता है, आपकी पर्सनालिटी को खत्म कर सकता है। तो हमें अपनी क्षमताओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए, साथ ही साथ लिमिट्स का भी सम्मान करना चाहिए, सीमाओं का भी सम्मान करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्या चीज हमारे लिए लिमिट के बाहर है। स्टॉप ओवर पावरिंग अदर्स। ऐसे लोग जो कि ओवर स्मार्ट हैं, दूसरों पर हावी होने की काबिलियत बेटर रखते हैं, दूसरे लोगों पर हावी हो जाते हैं। वो अपने तरीके से अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं, कई बार ऊंचा बोलकर, कई बार ताकत से उनको दबाकर, कई बार उनके अगेंस्ट कुछ स्ट्रेटजीज बनाकर। मैं कहना ये चाहती हूं कि ओवर पावर करना कभी भी अच्छी बात नहीं है। ये बाउंस बैक आती है आपके लिए नेगेटिव वे में। जब आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं तो वो लोग और तेजी से आपकी तरफ आते हैं। तो ये ओवर पावरिंग करना, दूसरों को बुली करना, इस काबिलियत, ये कोई काबिलियत नहीं है। ये आपकी पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है, ये आपकी पर्सनालिटी की वीकनेस है, आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप किसी चीज की काबिलियत नहीं रखते हैं, क्षमता नहीं रखते हैं, तो लोगों को ओवर पावर करना शुरू कर देते हैं। उनको उनकी जगह ना देकर, उनको उनके मौके ना देकर आप उन पर हावी हो जाना चाहते हैं। और ये कहीं से भी आपके लाइफ के लिए ग्रोथ लेकर नहीं आ सकता, आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस नहीं कर सकता, आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपकी लाइफ में सुकून लेकर नहीं आ सकता। तो दूसरों पर हावी होना बंद कीजिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं। आप दूसरों की तुलना में आपको कमतर समझते हैं, तो हावी होकर दूसरों को चुप कराना चाहते हैं। तो स्टॉप एम्पावरिंग, स्टार्ट एम्पावरिंग पीपल rather than powering them. Overpowering और empowering ये दोनों ही अपोजिट हैं। आप लोगों को एप्रिसिएट करेंगे, उनको पावरफुल फील कराएंगे, तो ये आपके लिए और दूसरों के लिए ग्रोथ लेकर आएगा, उनकी लाइफ में सुकून लेके आएगा, तरक्की लेकर आएगा। तो स्टॉप ओवर पावरिंग पीपल अदर्स। बीमारी का टैग, सिकनेस टैग। इफ यू विल कंटिन्यू टू शो योरसेल्फ ओवर स्मार्ट, लोग कहते हैं आर यू स्मार्ट और ओवर स्मार्ट। समटाइम्स जब आप किसी को ओवर रिएक्ट करते हुए देखते हैं,
जब आप किसी को देखते हैं कि वो दूसरों पर हावी हो रहा है, सच्चाई में वो काबिलियत नहीं रखता, तो लोग आपको बीमारी का टैग देने लगते हैं। बीमारी के टैग में बहुत सारे एडजेक्टिव्स लोगों ने तलाश रखे हैं। सपोज कॉकी, टू क्लेवर बाय हाफ, क्राफ्टी, मेंटली सिक, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, सेल्फ सर्विंग, evil jerk with no soul, फेक रेपुटेशंस मिलती हैं आपको। अजीब अजीब नामों से आपको पुकारा जाने लगता है। कई बार आप खुद नहीं समझ पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं और आपको इविल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी, इविल एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट का टैग देने लगते हैं कि माहौल को खराब करने वाला व्यक्ति है ये ओवर स्मार्ट है, स्पॉइलर है, मेंटली सिक है। आपको कोई मौके जो आपको मिल सकते हैं, इस बीमारी के टैग की वजह से लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं, अलग अलग नामों से बुलाने लगते हैं, जो आपके लिए बदनामी लेकर आता है। और ये बदनामी हमेशा हमेशा आपके अगेंस्ट काम करती है, आपकी ग्रोथ में रुकावट पैदा करती है। तो इससे पहले कि बीमारी का टैग आपको मिले, ओवर स्मार्टली प्ले करना आपको बंद करना होगा। आपको अपनी काबिलियत शो करना। लोग कहते हैं कि स्मार्ट सिग्निफाइज टू पर्सन्स एबिलिटी, मैग्नेटिज्म इन देयर बिहेवियर, एटीट्यूड एंड क्वालिटी। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आप में काबिलियत है और आपका एटीट्यूड अच्छा है, तो ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो ही आप स्मार्ट कहलाएंगे। तो आपको ध्यान देना चाहिए अपनी इन चीजों पर। स्मार्ट कहलाना हमेशा अच्छा है, रादर देन आपको कहें कि ओवर स्मार्ट। तो टैग से बचें, कभी भी इस तरह से बिहेव ना करें, ओवर रिएक्ट ना करें, कभी लोगों को ओवर पावर ना करें, नहीं तो निश्चित तौर पे आप एक बीमारी का टैग हासिल कर लेंगे, जो आपके लिए हटाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे खराब समस्या समाधानकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं ऐसे लोग, जो लोग अपनी स्किल्स को नहीं पहचानते, ओवर स्मार्टली प्ले करते हैं। वो कभी भी अच्छे समस्या समाधानकर्ता नहीं हो सकते। इनको समस्या बढ़ाने वाले व्यक्ति के तौर पे जाना जाता है। कारण क्या है? ये दूसरों की काबिलियत को, दूसरों की एबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते और साथ ही अपनी खुद की एबिलिटी को भी नहीं पहचानते और अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। जरूरी नहीं है कि आप हर काम में एक्सपर्ट हो। दूसरों को भी उनका स्पेस दीजिए, दूसरों की काबिलियत को भी सम्मानित कीजिए, सम्मान दीजिए। तो निश्चित रूप से आप किसी समस्या के समाधान के तौर पर कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ओवर स्मार्टली प्ले करना जारी रखा, तो आप किसी भी समस्या का कभी भी समाधान नहीं कर पाएंगे। ओवर स्मार्टनेस किल्स ए पर्सन। ओवर स्मार्टनेस किल्स ए पर्सन। कहते हैं अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। आपको चतुर होना बहुत अच्छा है, आपकी चतुरता, आपकी एबिलिटी
सभी के लिए रिस्पेक्टफुल है, सभी उसका सम्मान करना चाहेंगे, लेकिन अपनी चतुरता को अति चतुरता मत बनने दीजिए। कहते हैं अति की भली न चुप, अति का भला न बोलना। तो किसी भी चीज की अधिकता कभी भी लाभकारी नहीं होती है। ओवर स्मार्ट पर्सन सबसे ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, किसी और को नहीं। तो कभी भी ओवर स्मार्ट ना बने, अति चतुरता का प्रदर्शन ना करें, अपनी काबिलियत को पहचानें, उसको आगे बढ़ाएं और अपनी सीमा को समझें कि आपकी लिमिट कहाँ खत्म होती है। आप क्या कर सकते हैं ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि ये जानना कि आप क्या नहीं कर सकते। ये इसलिए भी जरूरी है कि हम सारी काबिलियत लेकर इस धरती पर नहीं आए हैं, हमसे ज्यादा काबिल लोग भी हैं। अगर हम कहें कि कंपैरिजन करते हैं सन और मून की, चंद्रमा और सूरज को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की ही अलग काबिलियत है, दोनों के लिए अलग रिस्पेक्ट है। सूरज की लोग पूजा करते हैं और चंद्रमा जो कि खुद की रोशनी से नहीं चमकता, लोगों को शीतलता देता है। चंद्रमा की तरफ देखकर या चांदनी रात में पूरी सृष्टि एक शांति महसूस करती है, सुकून महसूस करती है। जबकि सूरज को जल देते समय भी कुछ क्षणों से ज्यादा आप आंख मिलाकर देख भी नहीं सकते, जबकि चंद्रमा को लोग निहारना पसंद करते हैं। तो अगर कोई काबिलियत है तो वो निश्चित रूप से सम्मान की अधिकारी है, उसका सम्मान होना चाहिए। सबके गुण अलग है, सबकी काबिलियत अलग है, सबको ईश्वर ने अलग बनाया है। ये हम लोगों के ऊपर है कि हम अपनी काबिलियत को पहचानें और उसको तराशें और जीवन में उन्नति हासिल करें, अपने लिए हितकारी बने और दूसरों के लिए भी। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा कहूंगी आपसे कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ और समझिए कि ओवर स्मार्ट पीपल वर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और ये अपने पर्सनालिटी को ही नुकसान पहुंचाते हैं दूसरों के साथ साथ। तो कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, अपनी काबिलियत का सम्मान करें, साथ ही साथ दूसरों की काबिलियत का भी सम्मान करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।